ये गोंडा की धरती, जहाँ पर संघर्ष की एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद अदालत ने, दिल्ली की कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसके बाद एक परिवार में, उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक परिवार में खुशी की लहर है। हाँ। तो विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैंने देखा कि लंबा काफिला आया और आप लोगों के चेहरे पर जो प्रसन्नता का भाव है वो शुरू से लेकर अंत तक देखा जा सकता है। तो ये लड़ाई, अगर ये जीत थी तो ये कितनी बड़ी जीत थी? मेरे पिता के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगा दिए गए थे जी। और आरोप लगने के बाद 3 साल से बहुत मानसिक टॉर्चर करने की कोशिश की गई, बहुत राजनीतिक तौर से कह सकते घेरने की कोशिश की गई और उसी से आज हम लोग बाइज्जत बरी होकर जीत कर अपने घर आए हैं। मौसम भी बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी, उसके बाद भी लाखों की संख्या में हमारे सब साथीगण जब हमको देखे, हम उनको देखे इतनी बड़ी संख्या में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दिन मैं भूलूंगा नहीं। ये जैसे कुछ जीवन में कुछ दिन होते हैं बहुत अच्छे वाले होते हैं, जैसे मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, मेरी शादी हुई है, बहुत बच्चे हुए हैं, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जो मेरे लाइफ में, उसमें से आज एक ये डेफिनेटली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मेरे पापा की वजह से, मतलब ये वो इन्वॉल्व थे एक बहुत बड़े विवाद में, गंभीर आरोप। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी शुरू में। बहुत तगड़ा ट्रायल चल रहा था, मीडिया ट्रायल। 127 तारीख है। हाँ, 1100 समथिंग दिन। अच्छा, आप भी अनुभव, क्योंकि मैं भी अनुभव किया हूँ। अच्छा, मैं जब मेरे पापा से बाइज्जत बरी हो गए तो मैं चर्चा कर सकता हूँ जी। ऐसे केसेस में लोग बहुत टूट जाते हैं। हाँ, मेरे पिता इतने मजबूत ना होते और जैसे लोग उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कभी किसी ने अवॉइड नहीं किया, सपोर्ट किया कि मैं जानता हूँ आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ये सब सुन के वो लड़ते चले गए। पत्रकार साहब, मेरे पिता को डे 1 से पता है कि वो गलत है या सही है, उनको पता है। उसके बाद भी इतने सारे दिन तक ये मामला खिंचा, तो इसलिए बहुत खुशी हो रही है इसमें और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखिए खूब बारिश हो रही है, खूब लोग हैं, सब हंस रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं, एकदम त्योहार जैसा लग रहा है। अच्छा, विपक्ष के भी, जैसे कल आपके बड़े भाई ने, छोटे भाई ने भी जिक्र किया कि कई नेता जो है तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, कई तरह की बातें कह रहे थे। पूरा विपक्ष एक तरह से, चाहे आम आदमी पार्टी हो, अलग अलग नेता हो, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, सब ने एक सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाया। अब उन पर क्या कहना चाहेंगे कि जब आरोप खत्म हो गए हैं सारे, अदालत ने बाइज्जत शब्द का सांसद जी ने कई बार जिक्र किया, बाइज्जत बरी होना, बाइज्जत बरी किया, बाइज्जत बरी होना। देखिए, जो लोग दूसरों के एजेंडा में अपना एजेंडा बना रहे थे, या तो उनको कुछ ज़्यादा ही उधर उन लोग पर विश्वास था, या तो कुछ ज़्यादा ही अज्ञानता थी कि वो उसको इतना बड़ा उन्होंने आंदोलन का रूप देने की कोशिश की और पूरा विपक्ष कुछ लोगों के पीछे जाकर बैठा और सच्चाई जाने बिना अब इसकी सज़ा उनको कोई दे या हमको कोई, ये मुझे इस पर नहीं पड़ना। हम हो गए बाइज्जत बरी और अब हम बहुत अच्छे माहौल में बैठ के इस तरफ से देख रहे हैं और हमको लग रहा है कि कितने बेवकूफ़ थे सब लोग कि बिना सच्चाई जाने, विपक्ष वाले। हाँ, बड़े बेवकूफ़, मतलब एकदम अकल नहीं है, बिना सच्चाई जाने इतना इन्वॉल्व हो, इतना पर्सनल होना। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, पर बड़े बड़े लोग थे, इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए राजनीति में। अब मैं क्या कहूँ कि मैं अच्छा नहीं लगा, मैं भी ऐसा करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, मैं उस लायक भी नहीं, छोटा हूँ। मैंने एक और बात देखी जो आपके पूरे परिवार में मुझे बड़ी अलग लगी कि इतना कुछ हो गया, मतलब 2-3 साल का समय हो गया, लेकिन कभी मैंने देखा है कि बड़े बड़े नेताओं की आवाज़ भारी हो जाती है बात करते हुए, आँख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन चाहे सांसद जी हो, चाहे आपके छोटे भाई हो, आप हो, मैंने देखा किसी की आंखों में, मतलब किसी की आवाज़ एक बार को भारी नहीं हुई। तो ऐसा कैसे है कि मतलब इतनी विपदा आई, इतना मुकदमा, कोर्ट कचहरी, दिल्ली, सांसद जी ने खुद कहा कि एक भी तारीख नहीं मिस की, लेकिन फिर भी जो है आवाज़ कभी लड़खड़ाई नहीं। अब जैसे यहाँ से जहाँ कोर्ट है वो 800-900 किलोमीटर है जी, सैकड़ों बार जाना पड़ा, कह सकते हैं 100 कुछ बार जाना पड़ा। और अगर जैसे हम लोग तो यंग लोग हैं ना, एवरेज निकाला जाए तो एवरी 11th डे पेशी पड़ती थी। हाँ हाँ, ये पेशी रूटीन पड़ गई थी लाइफ में।
कि पापा कहाँ है, पापा पेशी, पापा कहाँ है, पापा पेशी पे है जी पापा पेशी पे है। ये देख, इसको हम लोग फेस भी इसलिए कर पाए क्योंकि ये मेरी समस्या, मेरे परिवार की समस्या नहीं थी। ये हम लोग के ऊपर एक सवाल था जो इनको बहुत समस्या थी, कुछ लोगों को जो इसमें आरोप लगाए थे, उन्होंने ये समस्या पैदा की थी। हम तो बस पहले दिन से जवाब दे रहे थे और जवाब रोज दिया है। पहले दिन से मेरे पापा ने जो कहा है, आज यहाँ पर भी मतलब 1100 दिन से लगातार मेरे पापा वही कह रहे हैं जो आज वही बात साबित हुई। और कोर्ट कि खुद फांसी पे लटक हाँ, जाने रूल ऑफ लॉ ने, कोर्ट के जजमेंट ने ये कहा है कि हम बाइज्जत बरी होते हैं, हमारे साथ षड्यंत्र हुआ था। अच्छा, मान लीजिए जितने पहलवानों ने आरोप लगाए, चाहे वो क्योंकि मैं तो नाम ले सकता हूँ, बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, अगर इनमें से कभी कोई भविष्य में आकर आप लोगों से कहे कि नहीं जो हुआ गलती हुई, या क्षमा मांगे, या इस तरह का भाव रखे, क्योंकि आपके पिताजी ने एक इंटरव्यू में कल ही कहा था जिसने उनको चाकू मारी उन्होंने उसको भी माफ़ कर दिया था, तो आपको क्या लगता है कि आप क्षमा करने की स्थिति में रहेंगे अगर कल को भविष्य में पहलवानों की तरफ से इस तरह कोई पहल हुई तो? मैंने सही में कभी ऐसा सोचा नहीं है। मिलेंगे तो नमस्ते कर लूँगा। क्षमा करेंगे कि वो मेरा विषय नहीं है क्षमा करना। मैं भगवान नहीं हूँ, न मैं तो महान हूँ। पर नमस्ते कर लूँगा, अगर नमस्ते मुझसे करेंगे। नहीं देखेंगे, नहीं देखूँगा। मेरा क्या जाता है, मेरी समस्या थोड़ी थी भाई साहब। मेरा तो इम्तिहान था, एक कठिन समय पैदा किया गया। उस कठिन समय की वजह से आज इतनी बड़ी रैली हम लोग की हो गई। इतनी बड़ी रैली हम लोग की कभी नहीं हुई। जो टर्नअप, जो कुर्सी हम लोग लगाए थे, जो तैयारी हम लोग किए थे, उससे 3 गुना ज़्यादा लोग थे, वो भी बारिश होने के बाद। जबकि बारिश होने के बाद शादी ब्याह में भी टर्नअप लोग कम होते हैं, बड़ी संख्या में थे। उन लोग की वजह से हुआ, तो मैं जब इसलिए मैं माफ़ करने का विषय नहीं देखता। नमस्ते जरूर करूँगा। नहीं, मैंने देखा कि जब वो डीजे पे गाना बज रहा था दबदबा, तो आपके भी दोनों हाथ ऊपर थे, आपके छोटे भाई के भी हाथ ऊपर थे, बाकी सांसद जी तो प्रसन्न नजर ही आए पूरे। इस पूरे केस के दौरान मेरे पापा पे बहुत गाने बने। बहुत गाने बने जी। दबदबा लेकिन सबसे नहीं, 3-4 गाने बने। मेरे दोस्त लोग मुझे सुनाते रहते हैं जी, खूब गाने बने। और अंग्रेजी का एक वाक्य है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। तो क्या इन 1100 लगभग 1200 दिन हो गए, इसका कोई मलाल है कि ये हो गया होता तो ठीक होता, या ये नहीं होना था, या कोई ऐसी बात जो लगा हो इन? अब जजमेंट की कॉपी जब आपके हाथ में आएगी जी, तो आप देखेंगे कि एफआईआर किस तरह लिखा गया था, नहीं लिखा जाना चाहिए था, इस एफआईआर को कैसे ट्रीट करना चाहिए था। तो लीगल स्टैंड पॉइंट पर फैक्ट बेस अगर बात करा जाए तो बहुत आपत्तियां थी मुझे कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे हैंडल किया सकता था। पर अब जब एफआईआर हो गया तो फिर लड़ाई घोषित हो गई। तो फिर लड़ाई जीतने के लिए ही था कि जितनी जल्दी सबका सुनवाई हो जाए, जितनी जल्दी सबका बयान हो जाए। बयान डिले करे जाते थे, बहुत डिले करे जाते थे। कई लोग अपना अपना बहाना लगा देते कि मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मैं तबीयत खराब मेरी है। मेरे पापा हमेशा पहुँचे रहते थे। मेरे जो दोस्त लोग कभी मेरी आवाज़ सुनेंगे तो उनको हमेशा विजुअल याद होगा कि पापा कहाँ है, पापा पेशी गए, पापा एकदम चौड़े से जा रहे हैं, पेशी जा रहे हैं, फिर एक हफ्ते बाद फिर चौड़े से जा रहे हैं, पेशी जा रहे हैं। चेहरे पे चमक बरकरार है क्योंकि उन्हें पता है वो निर्दोष। अच्छा, अंतिम 2 सवाल लेते हैं कि अभी जैसे अब इतनी बड़ी परीक्षा हो गई, अब आगे 27 है, फिर 29 है, तो क्या लगता है कि अब उस पर फोकस कर पाएंगे अच्छे से? मेरे पापा तो नहीं, आप भी और पिताजी सब? नहीं, मैं तो इलेक्शन ही लड़ता हूँ। मैं तो गोंडा से प्रतिनिधित्व करता हूँ जी। मैं तो अपनी तैयारी कर ही रहा हूँ। और पापा भी बहुत पॉलिटिकली एक्टिव हैं और हम लोग की अब एक्टिविटी अपने आप बढ़ती जा रही है। जो जैसे हम लोग भी अपना पब्लिक रिस्पांस देखते हैं, वो और बेहतर हुआ है आदेश के बाद। ये केस चलने के दौरान हम और लोगों में हमारी रीचेबिलिटी बढ़ी है। लोग हमारे बारे में और अच्छी तरीके से जाने हैं। लोग हम लोग को बहुत कम फैसेट्स से जानते थे, बहुत लिमिटेड थे कि बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा जानते थे। हेलीकॉप्टर, हाँ, जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा जानते थे। ये थोड़ा डीप था और अच्छा लगा मुझे भी कि इसका जो आउटकम है वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहेगा। आप देखिएगा, मैं भी देखूंगा, ये इसके बहुत लंबे फल मिलेंगे हम लोग, ऐसा मुझे विश्वास है।
एक अंतिम सवाल लेते हैं कि जैसे ये जो पूरी पीढ़ी है जेनजीज की, इंस्टाग्राम की, सोशल मीडिया की, तो एक आप लोग चलिए, आप ज़मीन पर तो हमने आपका वो दौरा देखा, पूरी रैली देखी, लेकिन सोशल मीडिया पूरे इंस्टाग्राम पर भी मैं देख रहा हूँ कि जो एल्गोरिदम है उसमें आप लोग कुछ ज़्यादा ही प्रभावशाली हैं। तो ऐसा क्या करते हैं कि मतलब रील की दुनिया से लेकर रियल दुनिया तक, और अभी भी जैसा आपने कहा कि अब हम लोग ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं जनता से, तो ऐसा क्या है कि मतलब रील, रियल प्लस इस आदेश के बाद अब और इतना ज़्यादा रिलेवेंट, प्रासंगिक? लोग हम लोग का कमेंट देखना चाहते हैं कि हम लोग रिएक्ट कैसे करेंगे जब उधर घटना हुई। जी। तो लोग दो हिस्सों में बटे, गलत कहने वाले और सही कहने वाले। कुछ लोग आरोप बता रहे थे, कुछ लोग अपराधी बता रहे थे, दो लोग में बंटते चले गए। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी लोग देखना चाहते हैं कि इसमें क्या प्रतिक्रिया है, लोग कमेंट पढ़ना चाहते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, और एल्गोरिदम में चारों तरफ हम लोग दिखाई देते हैं। तो ये थे हमारे साथ विधायक जी, जिन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से जो विपक्ष का पूरा एक षड्यंत्र था उस पर अपने विचार रखे, अपना मत रखा, और बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर जब भविष्य में अगर कोई पहलवान उनके सामने आता है तो वो बेहद सम्मानजनक तरीके से प्रणाम कर लेंगे, उसके आगे उनका कॉल नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे किसी अगली राजनीतिक चर्चा में। धन्यवाद।